आर्टिकल 370 इसके एब्रोगेशन पर अब सुप्रीम फैसला आ चुका है। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 या धारा 370 को रद्द करने का जो फैसला लिया, जिसे संसद ने 370 वोटों से पारित भी किया, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और कह दिया है कि राष्ट्रपति जी का फैसला लिया बिल्कुल सही था और संविधान के दायरे में था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित करने का फैसला भी केंद्र सरकार ने संविधान के तहत ही लिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा जल्द ही बहाल किया जाए और 30 सितंबर 2024 तक राज्य में चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर जम्मू में जश्न मनाया जा रहा है और श्रीनगर के लोगों ने खुशी जाहिर की है। तस्वीरें साफ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने 3 अलग अलग जजमेंट्स दिए, लेकिन सभी जजमेंट इस बात पर एक दूसरे से एग्रीमेंट में थे और जजमेंट इस बात पर यूनानिमस था कि 370 एक टेम्पररी और ट्रांजिशनल एक्ट था, आर्टिकल था, जिसका काम जम्मू कश्मीर को अन्य भारत के साथ पूरी तरह जोड़ना है और भारत का संविधान सुप्रीम है। भारत के संविधान के अंडर ही बाकी सब कुछ आता है और जम्मू कश्मीर की अपनी कोई अलग उसकी पहचान या संप्रभुता नहीं है, भारत के अधीन होकर ही है। और इसलिए धारा 370 का जाना, उसको निकालना पूरी तरह से प्रेसिडेंट के हक में था, भारत के संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स के तहत। और इसीलिए आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो हर जगह जश्न मनाए जा रहे हैं। खासकर जस्टिस कौल का जो जजमेंट था, उस पर उन्होंने अलग से एक बात की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमिटी बनाई जाए, जो उन सभी मानवाधिकारों के हनन के जितने भी कार्य थे जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ने 1980 के दशक से किए हैं, उस पर गौर करें। और जिस तरह से विस्थापित हुए कश्मीरी, उनको बाहर जाना पड़ा जम्मू कश्मीर छोड़कर, उनके रिहैबिलिटेशन पर काम करे और उनको जस्टिस, न्याय दिलाने पर भी पूरी तरह से सक्रिय हो। सबसे बड़ी बात, और इसीलिए जम्मू और कश्मीर में खुशी की लहर। वहीं कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस फैसले से निराश है, हताश है, लेकिन उम्मीद की लहर, नए जम्मू कश्मीर की बात, ये अब आप ग्राउंड पर देख सकते हैं। 20 लाख से ज्यादा तिरंगे फहराए गए थे जम्मू कश्मीर में जब हर घर तिरंगा का पर्व मनाया गया इस साल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत और 15 अगस्त को, और वही तिरंगा आज भी लहराता हुआ दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि 370 को हटाने का फैसला सही, और इस फैसले को सही ठहराते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अंतर्गत 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा। उसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस के कौल ने, इन्होंने अलग अलग जजमेंट लिखे थे, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो पढ़ा था उसको जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत ने अंडरलाइन किया था। यानी 3 जजमेंट थे, 5 जज की बेंच, लेकिन सभी यूनानिमस इस बात पर यूनानिमस थे कि 370 को हटाने का फैसला संविधान के तरीके से ही किया गया था। प्रश्न यह था कि जिस तरह से 370 को हटाया गया, क्या वो संवैधानिक तौर पर वैध था या अवैध, उस पर उसकी वैधता, उसको सही तरीके से किया गया, इस पर इन्होंने मोहर लगाई। और यह भी कहा कि राष्ट्रपति जी को 367 के आर्टिकल का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही भी ठहराया, साथ ही यह भी कहा, केंद्र के फैसले को संविधान के दायरे में बताया और कहा कि जिस रूट को अपनाया गया उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। जेएनके के विलय के साथ उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी। 1949 को जब युवराज ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और प्रोक्लेमेशन किया, तब से उसकी अलग से संप्रभुता खत्म हो गई थी। भारत के अंदर ही, भारत के तिरंगे, भारत के संविधान के अंदर ही जेएनके का, जम्मू कश्मीर का अस्तित्व है। युद्ध के हालात में 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी, टेम्पररी और ट्रांजिशनल, और जो जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, उसका ध्येय यही था कि वो अलग से, उसके लिए वो भारत में उसके संपूर्ण विलय के लिए काम करे, उसकी अलग से संप्रभुता बनाए रखे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। साथ ही फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया और इसे ऐतिहासिक बताया। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा
कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। और उन्होंने कहा कि और 5 अगस्त को भारत की संसद द्वारा दिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा गया है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा प्रगति का सूचक है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को बनाकर रखा है और इसको निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक है। प्रगति और एकता की ओर शानदार घोषणा है। न्यायालय अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल स्वार को मजबूत रखा है, मूल सार को मजबूत रखा है, जिस पर भारतीयों को खुशी हो रही है। और मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोग वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, ये आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। हैशटैग नया जम्मू कश्मीर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है। उन्होंने कहा, मैं आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में विकास और विश्वास में मानव जीवन में नए अर्थ आए हैं। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में भी समृद्धि ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख सब के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ है, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, रिफत अब्दुल्ला भी उसी जगह से साथ है जहां पहले कभी बैरिकेड लगाए जाते थे, वहां पर पूरी तरह से फेंसिंग हुआ करती थी। वो वही घंटा घर है ऐतिहासिक जो आज शाम को तिरंगे में नहाता है। कभी वहां पर तिरंगा लगाने के लिए आंदोलन हुआ करता था। रिफत, आप वहीं पर खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले अमिताभ सिन्हा से बात करूंगा। अमिताभ, देखिए एक हिस्ट्री है, इतिहास यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्रीनगर में कैद में दम तोड़ा था, क्योंकि आंदोलन उनका था, एक देश एक निशान एक संविधान। और इसी आंदोलन से जुड़े 370 को हटाने के लिए बतौर कार्यकर्ता अब जो प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो वहां धरने पर बैठे थे। 1990 के दशक में यहां पर आंदोलन चलाए गए थे इसी धारा 370 को हटाने की मुहिम। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट कभी भी इसे हटा सकते थे, उनके पास ये पावर्स थे। आनंद, सीधा सा है ना, जो 70 वर्ष में जो हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखने का, कॉन्स्टिट्यूशन से जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करने का ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे वो भारत की मुख्य धारा में आ सके। इसलिए 370 हटाना बिल्कुल सही है, इसको स्थायी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे लगता है अब इफ्स एंड बट्स के सारी चीज़ें, सारी अटकलें अब समाप्त हो चुकी हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा था, संघ का सपना था, आरएसएस का सपना था, जनसंघ का सपना था, बीजेपी के हर मैनिफेस्टो का ये एक एजेंडा होता था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना है। आनंद, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अब जब से 370 हटा है, 3-4 चीज़ें तो साफ हो गई हैं। पहला कि जम्मू कश्मीर में 370 के चलते कई जातियों को, कई संप्रदायों को आरक्षण, वोटिंग के राइट्स तक नहीं मिलते थे, इनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज थे, जिसमें कई ऐसी जातियां थी जिनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं था, उनको राइट्स दिए गए हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर में दो या तीन पार्टियों का राज ही चलता था, पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर उनको हटा दें तो अब जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम चालू हो गया है। वो 3 टियर जहां पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, नई पीढ़ी
पूरी सरकार जो नए नेताओं की है वो सामने आ रही है। देखिए, हो तो बहुत कुछ रहा है, ये पहले नहीं हो सकता था क्या? पहली बात। दूसरी बात, अभी रिफत से बात करते हैं, फिर विक्रांत भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, कोर्ट ने क्या कहा उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जल्दी से रिफत से पूछ लेते हैं। वही ऐतिहासिक लाल चौक पर आप खड़े हैं, पीछे वो घंटाघर है, वहाँ ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। कई बार 90 के दशक में, 2000 के दशक में वहाँ पर आंदोलन हुआ करते थे तिरंगा फहराने के लिए। रिफत, ग्राउंड पर क्या चल रहा है? देखिए, सब सामान्य लग रहा है आपके पीछे, तो हलचल चल रही है। जम्मू कश्मीर के आम निवासी अपने अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। मंडे का बिजी मंडे आफ्टरनून। जी आनंद, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं घंटाघर श्रीनगर पे हूँ जो ऐतिहासिक है, और यहाँ लाल चौक में सब कुछ नॉर्मल है। दुकानें खुली हैं, लोग चल रहे हैं। हालांकि सबको इंतजार था, सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे इस वर्डिक्ट का। लोगों ने वर्डिक्ट सुना, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसे हम एडवर्स कहें या अनटूवर्ड कहें। हालांकि प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी अन्य सुरक्षा बलों को अलर्ट पे रख दिया गया था, तैनात कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे पुलिस नहीं चाहती है कि यहाँ पे कभी भी अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े। जैसा आपने कहा, 2019 से पहले पथराव होते थे, इसी लाल चौक में धरने होते थे। आज यहाँ पे हालात बिल्कुल सामान्य है, डरना नहीं है। लाल चौक का घंटाघर भी बदल गया, नया बनाया गया। इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है प्रोग्रेस में लाया गया, और यहाँ पे काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए गए, और यहाँ पे विकास की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जहां तक इस फैसले की बात है, ये अब मानना पड़ेगा कि 370 और 35 से अब वापस आने वाला नहीं है। अब स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस चलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई थी इस केस को लड़ने के लिए, पिटीशन दायर की थी, लड़ रहे थे, वो डिसअपॉइंटेड थे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, कहा वो डिसअपॉइंटेड थे। देखिए, उनका अब